नंबर्स के बीच में जो गैप है वो सेम रहता है, उसको हम लोग एपी बोलते हैं। 10 - 5 अगर हम करेंगे तो जो ये 5 आता है, दैट इज द गैप, दैट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। दिस L is the last term of AP, N is again the position of that number। Equal roots का मतलब क्या होता है बेटा? D is equals to 0। AP में जो हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं एक कॉमन नंबर हर एक टर्म के बीच में से, GP में वो चीज हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। क्या हम r की पावर 8 को r की पावर 4 और उसकी पावर 2 लिख सकते हैं? अगर r 1 से बड़ा है तो हम लगाएंगे a r की पावर n-1 अपॉन r-1। Hello बच्चों, a very good evening to each and everyone out there and I welcome you all to this amazing platform of PW and to your channel ICSE वाला। तो अब हम बहुत सारे चैप्टर्स के माइंड मैप्स ऑलरेडी कर चुके हैं एंड हम उसी को कंटिन्यू करते हैं एंड दो और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के हम आज माइंड मैप करने वाले हैं, दैट इज एपी एंड जीपी। तो ये दोनों चैप्टर्स काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि कलेक्टिवली ये दोनों चैप्टर्स आपके अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के पेपर में आ सकते हैं एंड अच्छे चैप्टर्स हैं, रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेड चैप्टर्स हैं, ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप डे टू डे लाइफ से लिंक कर सकते हो। तो इन दोनों चैप्टर्स का आज हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, फॉर्मूला शीट देखेंगे एंड आपके PYQs एंड स्पेसिमेन में किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे आज करने वाले हैं, दैट इज टॉपिक्स क्या कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन करेंगे, एपी के टर्म्स क्या होते हैं, जनरल टर्म क्या होता है एपी का, सम ऑफ एपी, देन टर्म्स ऑफ जीपी, कॉमन रेशियो क्या होता है एंड सम ऑफ जीपी क्या होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो भाई सबसे पहली चीज यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये समझना है कि हम लोग उसके साथ क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर बेटा 2025 का प्रैक्टिस करते हैं एंड साथ साथ में जो इसी साल मार्च में आपके जो सीनियर्स का पेपर हुआ था तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आए थे वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे देखी जाए तो सिलेबस क्या है, जो कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि भाई ये चैप्टर जो है इसमें से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज है कि भाई फाइंडिंग देयर जनरल टर्म। भाई एपी और जीपी दोनों में जनरल टर्म कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फाइंडिंग द सम ऑफ एन टर्म्स एंड सम एप्लीकेशंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो इसकी शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज एपी क्या होता है। तो भाई बहुत जनरल सी चीज है कि आपके पास एक फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है जिसमें एक फर्स्ट टर्म होता है और उस सीक्वेंस के जो बाकी सारे नंबर्स होते हैं उन सब के बीच में जो गैप होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। तो आप देखोगे कि 5 एक फर्स्ट टर्म है, 5 और 10 के बीच में 5 का गैप है, 10 और 15 के बीच में भी 5 का गैप है और 5 उसके बाद 15 और 20 के बीच में भी 5 का गैप है। तो हर दो नंबर्स के बीच में जो गैप है वो सेम रहता है, उसको हम लोग एपी बोलते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में आपको 3 अलग अलग अल्फाबेट्स देखने को मिलते हैं जिनका मतलब समझते हैं, A, AN और D। तो जब हम A की बात करते हैं दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। जब हम D की बात करते हैं दैट इज द गैप बिटवीन द टू टर्म्स ऑफ AP और इस गैप को बेटा हम लोग निकालते हैं A2 माइनस A1 से। नाउ व्हाट इज दिस A2 माइनस A1? फॉर एग्जाम्पल वही एक सीक्वेंस ले लेते हैं जो अभी हमने कंसीडर किया था, 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। तो बेटा A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। अब इसका मतलब क्या है कि इस पूरे सीक्वेंस में जो सबसे पहला टर्म है उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये 5 है ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म ऑफ AP। D इज द कॉमन डिफरेंस, मतलब कि हर दो के बीच में किसका गैप है, कितना गैप है, और वो कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके। दैट मीन्स 10 - 5 अगर हम करेंगे तो जो ये 5 आता है दैट इज द गैप, दैट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। AN की यहाँ पे बात करें दैट इज द nth टर्म। अब ये nth टर्म क्या होता है बेटा? दैट बिलोंग्स टू द पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल आप और आपके 5 दोस्त एक रेस में हो, मतलब टोटल 6 लोग रेस में हो। अब यहाँ पे आपका कोई दोस्त है जो कि थर्ड आया, ठीक है, मान लो उसका नाम अमन है। अब भाई वो बंदा, वो लड़का थर्ड पोजीशन पे आया है,
तो उसकी पोजीशन क्या है? थर्ड। दिस 3 इज द n। अब इस थर्ड पोजीशन पे आया कौन है? अमन। दैट बिकम्स द an। अब अगर मैं इसी की बात करूं तो यहां पे अगर मैं बोलूं बेटा फोर्थ टर्म क्या है, अब आप बोलोगे मैम फोर्थ टर्म मतलब पोजीशन फोर्थ, तो फोर्थ पोजीशन किसकी है? 20 की। तो 20 के लिए बेटा जो n है वो 4 हो जाएगा क्योंकि वो उसकी पोजीशन है, और फोर्थ पोजीशन का an क्या हो जाएगा? 20, क्योंकि उस पोजीशन पे आने वाला नंबर आपका 20 है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, n और an में कंफ्यूज नहीं होना है। अब भाई यहाँ पे हम लोग बात करते हैं an का क्या फॉर्मूला होता है। तो बेटा यहाँ पे an का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, दैट इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो a है बेटा आपके पास, दिस बिकम्स योर फर्स्ट टर्म। ये a का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। इस n का मतलब क्या है? हम किस पोजीशन की बात कर रहे हैं? दिस n कैन बी एनी। n कैन बी 2 अगर हम सेकेंड पोजीशन वाले नंबर की बात कर रहे हैं, n कैन बी 5 अगर हम फिफ्थ पोजीशन वाले नंबर की बात कर रहे हैं, n कैन बी 100 अगर हम 100th पोजीशन वाले नंबर की बात कर रहे हैं। एंड दिस d अभी जो हमने सीखा दैट इज द कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या होता है? d, दिस इज द कॉमन डिफरेंस। तो ये आपके AP का एक जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, दैट इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। पहला फॉर्मूला। दूसरा इनफैक्ट पहला है आपका d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, दूसरा फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अब भाई अगर कुछ क्वेश्चंस अगर आपने एपी के प्रैक्टिस करे होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें बोला जाता है कि भाई लास्ट से फिफ्थ टर्म बताओ, या इस एपी के आखिरी से सेवेंथ टर्म बताओ, फोर्थ टर्म बताओ, 12th टर्म बताओ, कुछ भी बताओ, पर ये बोलते हैं कि लास्ट से बताओ। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो उसके लिए आपका जो जनरल फॉर्म बन जाता है an का, द फॉर्मूला बिकम्स l माइनस n माइनस 1d, जहां पे l क्या होता है बेटा? दिस l बिकम्स योर लास्ट टर्म ऑफ AP। This L is the last term of AP. N is again the position of that number, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, and D is the common difference of that AP. आई होप कि ये फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो। तो जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि भाई आखिरी से इस एपी के लास्ट से सेवेंथ टर्म आपको बताना है, सो दैट बिकम्स वी चेंज द फॉर्मूला टू दिस। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर भाई एपी में कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि भाई 3 टर्म्स आर इन एपी, देयर सम इज दिस एंड द प्रोडक्ट इज दिस, फाइंड द नंबर्स, या 4 टर्म्स आर इन एपी या 5 टर्म्स आर इन एपी। ठीक है, तो यहां पे अगर बात की जाए कि भाई कुछ कुछ टर्म्स हैं जो कि एपी में है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एपी इज दिस, या सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एपी इज दिस, या सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ एपी आर दिस, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, तो ऐसे केस में बेटा आपको कौन से वो 3 नंबर्स लेने, अब एक्स वाई जेड लोगे तो कुछ सॉल्व नहीं कर पाओगे उसमें। तो ऐसे केस में बेटा क्योंकि आपको एपी भी बनाना है, कॉमन डिफरेंस का भी बहुत ध्यान रखना है, तो उस केस में जो 3 नंबर्स आप लेते हैं दैट बिकम्स a माइनस डी, a और a प्लस डी, अगर 3 नंबर्स की बात हो रही है। अगर 4 नंबर्स की बात हो रही है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। अगर 5 नंबर की बात हो रही है a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। Now डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चन में कितने नंबर्स की बात की जा रही है, हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर 3 की बात की जा रही है तो ये 3 नंबर्स, 4 की बात की जा रही है तो ये 4 नंबर्स, और 5 की बात की जा रही है तो ये 5 नंबर्स हम लोग एपी में लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है सम ऑफ एपी। अब भाई मान लो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि भाई फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस एपी, तो उसमें आपके पास n मिल गया 20, a d, ये चीजें अगर आपके पास हैं तो आप डायरेक्टली सम निकाल सकते हो, दैट Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। वहां पे Sn जो है वो सम को डिनोट करता है, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स की कितने टर्म्स का हमें सम निकालना है उसको डिनोट करता है, a इज द फर्स्ट टर्म, n इज अगेन द नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे अगर हमें
किसी भी एपी की लास्ट टर्म गिवन होती है, तो हम डायरेक्टली n/2 a प्लस एल का फॉर्मूला लगा के भी सम ऑफ एपी निकाल सकते हैं, जहां पे एल लास्ट टर्म ऑफ एपी बन जाता है। तो ये सारी थी फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। इसी के साथ मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कि आपको एसएन का एक उस क्वेश्चन के लिए जनरल टर्म या जनरल फॉर्मूला गिवन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एसएन बोला है कि भाई एसएन इस एपी का निकाला जाता है 4n² - 5n से, ठीक है। एसएन का एक जनरल फॉर्मूला दे दिया और बोलते हैं कि भाई एसएन निकाला जाता है ऐसे, कॉमन डिफरेंस बताओ। तो इस केस में बेटा आपको 2-4 चीजें हैं जो याद रखनी है। सबसे पहली क्या याद रखनी है कि जो S1 है वो A1 के बराबर होता है। दैट सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म का मतलब क्या है? पहला टर्म। पहले टर्म का अपने में क्या सम होगा? कुछ भी नहीं, तो वो फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। दूसरा, S2 - S1 से आपको A2 मिलता है। पहली दो टर्म्स का सम, उसमें से पहली टर्म को हटा दो, बची क्या? दूसरी टर्म। तो S2 - S1 आपको A2 देता है, और फिर यहां से बेटा आपके पास A2 - A1 करके यू विल गेट दी कॉमन डिफरेंस। तो इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे। आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज स्पेसिमेन का क्वेश्चन पेपर 2025 का क्वेश्चन कि एपी से कैसा क्वेश्चन आया है। तो भाई एपी से क्वेश्चन आया है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी हैज 3 एज इट्स फर्स्ट टर्म। इसका मतलब क्या है कि भाई जो इस एपी की फर्स्ट टर्म है वो कितनी है बेटा? 3 है। The sum of the first 8 terms is twice the sum of the first 5 terms. क्वेश्चन का मतलब समझो कि भाई जो 8 टर्म्स का सम है वो पहली 5 टर्म्स के सम के ट्वाइस है। इसका मतलब क्या है? दैट S8 is equivalent to twice of S5, कि जो 8 टर्म्स का सम है वो बाकी के जो 5 टर्म्स है उसके सम के डबल है। हमसे बोला है कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलो भाई, सबसे पहली बात, S8 का मतलब क्या है? n/2 2a प्लस n - 1d। Sn का तो यही फॉर्मूला है ना? अब दोनों जगह लगा दो बेटा। S8 का मतलब यहां से क्या हो जाएगा? S8 का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? अगर सिंपली हम लोग निकालें क्या S8 का मतलब, तो भाई n/2 2 into a, क्योंकि वो हमें गिवन है, प्लस 8 - 1 into d, जो कि हमें नहीं गिवन है। तो हमने इसी फॉर्मूला में बेटा, क्योंकि S8 है मतलब पहली 8 टर्म्स का सम है, तो n क्या हो जाएगा? 8। a आपको गिवन है, दैट इज फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, दैट इज 3। बस आपने सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू निकालो। अब बस क्या करना है, और ये बराबर है किसके? ट्वाइस ऑफ S5। S5 का मतलब n/2, right? n/2 and then we have 2a plus n - 1 into d। सिंपल। हमने क्या किया? दोनों तरफ n और a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और d में उसको छोड़ दिया। अब देखो बेटा, ये यहां कैंसिल होके आ गया 4, अंदर यहां क्या बचा? 6 प्लस 7d, है ना? यहां पे क्या आया? 4 बाहर आ गया, 6 प्लस 7d। अब अगर हम इसको यहां कैंसिल भी कर देते हैं 2 से 2 को, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? 5 6 प्लस 4d। बोलो, क्या यहां तक चीज क्लियर है? 6 प्लस 4d एंड 6 प्लस 7d। अब मल्टीप्लाई कर लो बेटा। 6 4s are 24, 7 4s are 28d is equals to 6 5s are 30 and 5 4s are 20d। बस अब रीअरेंज कर दो, इसको यहां ले जाओ, इसको वहां ले जाओ। तो 28d minus 20d is equals to 30 minus 24। ये कितना आया बेटा? 8d is equals to 6 and d is equals to 6/8 and the value of d comes out as 3/4।
So from here, the common difference came out as 3/4. That will be the final answer for this question. And ये question आराम से 3 नंबर का आपका आया है. So easy to do question. कुछ नहीं करना था. जो क्वेश्चन में बोला है उसको बस अप्लाई करके सॉल्व करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्पेसिमेन में एक और क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एपी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिक्स्ड. तो मैंने ये क्वाड्रेटिक में इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये हमें एपी में करना था, क्योंकि एपी हम बाद में करते हैं, तो आज हम लोग इसको करेंगे. ठीक है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन आया होगा, तो 4 + 3 अप्रोक्सीमेटली स्पेसिमेन में 7 से 8 नंबर का एपी आपके पास है. अब बात करते हैं बेटा इसकी. अब इसमें क्या बोला है? द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल. क्वाड्रेटिक का शो दैट दिस आर इन एपी. ठीक है, प्रूव दैट दिस, दैट इज पी क्यू एंड आर इन एपी. तो हमें ये प्रूव करना है. सबसे पहली चीज चलते हैं कि भाई इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं. इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है बेटा? d इज इक्वल्स टू 0. d इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है? b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0. अब बेटा अगर हम इस इक्वेशन की बात करें यहाँ पे, तो ये आपका a हो जाएगा, दिस विल बी योर a. ये आपका b हो जाएगा, और ये जो बचा है लास्ट में, दिस विल बी योर कांस्टेंट टर्म c. तो हमने क्या किया, यहाँ पे लगाया कि a, b और c की वैल्यूज हमने यहाँ क्वेश्चन से लिख ली. अब b² - 4ac का मतलब क्या है बेटा? r - p का होल स्क्वायर -4. What is the value of a? q - r. And what is the value of c? p - q is equivalent to 0. Is equivalent to 0. I hope यहां तक चीजें क्लियर हो. अब यहां a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे. a² + b² -2 × a × b. अब यहां पे बेटा पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं. ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले पहले हम बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल कर लेते हैं. बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल का मतलब क्या है? q × p, q × q, r × p एंड r × q को पहले कर लेते हैं. अब देखो, माइनस ब्रैकेट लगा लो 4, और अंदर क्या बचेगा? देखो q × p क्या आ जाएगा आपका? pq. q × q कितना आ जाएगा? माइनस का q², माइनस r × p, माइनस का rp, माइनस r × q, प्लस का rq एंड इक्वल्स टू 0. कंसेप्ट आपको पता होगा कि यार इक्वल रूट्स है, मतलब d इज इक्वल्स टू 0, b² - 4ac इक्वल्स टू 0. पर जब सॉल्यूशन करने की बात आती है ना, तो इट इज स्टेप्स जहां पे आप गलती कर जाते हो. सो मेक श्योर दैट यू मेक प्रॉपर यूज ऑफ ब्रैकेट्स, ताकि आपकी साइन में कोई मिस्टेक यहाँ पर ना हो जाए. आई होप ये चीज क्लियर हो. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं बेटा. दिस विल बिकम r² प्लस का p² माइनस का 2 rp. अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 4pq माइनस का, सॉरी माइनस को भी बाहर छोड़ देते हैं. ठीक है, 4 × pq आपके पास 4pq आ जाएगा. 4 × -q आपके पास 4q² आ जाएगा. 4 × -rp आपके पास -4rp आ जाएगा. एंड 4 × rq आपके पास +4rq. एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 0. आप सिंपली यहाँ पे लिख दोगे. तो आपने क्या किया? अभी तक माइनस साइन इंट्रोड्यूस नहीं किया. अब ये बाहर माइनस है बेटा, ये अंदर आएगा तो सबके साइन चेंज कर देगा. तो हमारे पास क्या बचेगा? r² प्लस का p² माइनस का 2rp. ठीक है, अब माइनस का ये हो जाएगा 4pq, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर सबके साइन बदल जाएंगे. माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4q². उसके बाद बेटा माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4rp. और उसके बाद माइनस इंटू प्लस ये हो जाएगा माइनस का 4rq इज इक्विवेलेंट टू 0. तो अब हमने क्या किया? ब्रैकेट ओपन किया एंड सिंपली यहाँ पे हमने इसको लिख दिया. अब भाई अगर आपको कुछ दिख रहा है कि कोई लाइक टर्म्स हैं, तो उसको सॉल्व कर लो.
सिर्फ एक लाइक टर्म नजर आ रही है आरपी और आरपी, उसके अलावा कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। और ये क्यू आर स्क्वायर पी स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पे इस क्यू स्क्वायर को आगे ले आते हैं, प्लस 4q स्क्वायर माइनस 2rp प्लस क्या है यहाँ पे बेटा माइनस 2rp प्लस 4rp, तो ये प्लस 2rp हो जाएगा, ये माइनस का 4pq हो जाएगा और ये माइनस का 4rq इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब अगर इस इक्वेशन को आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये कुछ बना रहा है, ठीक है। अब क्या बना रहा है उसको समझो। देखो अब यहां पे अगर आप देखो r को आप क्या लिख सकते हो बेटा r का स्क्वायर, p को आप क्या लिख सकते हो p का स्क्वायर, 2q स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 2q का होल स्क्वायर। यहां पे ये क्या है 2 इंटू r इंटू p। अब यहां पे देखो नाउ दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस, तो सिर्फ 2q ही माइनस हो सकता है क्योंकि दोनों में जो कॉमन है वो q है, क्योंकि अगर p या r में से कुछ माइनस होता तो ये भी माइनस होता। गेटिंग इट? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा माइनस 2 इंटू 2q जो कि माइनस का है, अगर हम इसको प्लस रहने दें जो कि माइनस का है, ठीक है, 2q और यहाँ पे आएगा इंटू p। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू r इंटू माइनस का 2q। अब देखो ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है बेटा, ये अगर हम ध्यान से देखें तो a प्लस b, अगर हम इसको माइनस का 2q ही कंसीडर कर रहे हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे r प्लस p माइनस 2q का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स a प्लस b माइनस c। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca विच फॉर्म्स a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर डिपेंडिंग ऑन कि माइनस कहां पर है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, नाउ दिस इज स्क्वायर वहां जाएगा तो कोई उसका यूज ही नहीं है, r प्लस p माइनस 2q इज इक्वल्स टू 0, माइनस 2q को वहां भेज देंगे, सो r प्लस p इज इक्वल्स टू 2q। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, और यही हमें क्या करना था बच्चा क्वेश्चन में प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया। दैट मीन्स p प्लस q, दैट मीन्स p आर इन q आर इन AP। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई इस साल जो 2024 का पेपर हुआ है उसमें AP का कैसा क्वेश्चन आया है। तो भाई AP का क्वेश्चन यहां देखा जाए तो the nth term of AP is given by this, find its first term and common difference, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इजी पीजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला गिवन है, दैट इज Tn इज इक्वल्स टू 6 इंटू 7 माइनस n। अब बेटा जब भी आपको किसी भी एपी का स्पेसिफिक जनरल टर्म का फॉर्मूला गिवन होता है तो हम बस क्या करते हैं, हमें यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a1 मिल जाएगा। इसका मतलब है दैट a1 या टर्म 1 इज इक्वल्स टू 6, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 इज 6, 6 इंटू 6 इज 36। तो इस AP का फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा 36। अब सिमिलरली सेकेंड टर्म निकालेंगे, अगर हम n की जगह पे 2 पुट करते हैं, n की जगह पे 2 पुट करते हैं तो हमको a2 मिलेगा। दैट मीन्स a2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 7 माइनस 2, दैट मीन्स 6 इंटू 5, और जो ये 30 है बेटा ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म ऑफ द AP। ये जो 30 है ये क्या आ गया आपके पास, a2 आ गया, दैट मीन्स सेकेंड टर्म ऑफ AP आ गया। अब इन दोनों से आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। Common difference is simply a2 minus a1, that means 30 minus 36, और यहां से बेटा common difference की आपकी जो वैल्यू आएगी that will be -6, और यहां से जो common difference की वैल्यू निकल के आएगी बेटा आपके पास वो simply कितनी आ जाएगी, -6। अब नेक्स्ट आगे सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जहां पे आपसे बेटा पूछा गया है क्या कि भाई क्या करो, सम निकालो फर्स्ट 25 टर्म्स का। सिंपल है, फॉर्मूला लगाएंगे S25
is equals to n by 2 into a plus n minus 1 into d। सिंपल क्या किया बेटा, जो जो गिवन था वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 25/2 यहाँ पे एज इट इज रहने दो, ठीक है। 36 इंटू यहाँ पे 2, तो आपके पास ये आ जाएगा बेटा 72। 25 माइनस 1 इज 24 एंड इंटू यहाँ पे ये है आपके पास माइनस का 6 और ये आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। सिंपल है, आई होप यहाँ पे सबको समझ में आया हो, ठीक है। चलिए, तो ये 25/2 है, ये यहाँ पे 72 माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 144। 72 और यहाँ कितना आ गया 144। तो सिंपल 25/2 इंटू माइनस का 72 आपके पास बचा, 2 3 6, 2 6 12 माइनस का। सो एट द एंड 25 इंटू माइनस 36 और 25 इंटू माइनस 36 बेटा आपको सम देगा -900 का, जो आपका आंसर हो जाएगा फॉर द सेकेंड पार्ट। बस आप ये दोनों चीजें करेंगे और आपको 3 नंबर आपके क्वेश्चन में मिल जाएंगे बहुत आराम से। आई होप कि सबको भाई ये चीज एकदम एब्सोल्युटली क्लियर हो, कोई दिक्कत इसमें ना हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई जीपी की, ठीक है। अब एपी और जीपी में क्या डिफरेंस है पहले ये समझो। एपी में जो हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं एक कॉमन नंबर हर एक टर्म के बीच में से, जीपी में वो चीज हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। एपी में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, जीपी में वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। सो अ सीक्वेंस इन व्हिच ईच ऑफ द टर्म्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ फिक्स्ड क्वांटिटी, उसको हम लोग जीपी बोलते हैं। अब जैसे एपी में आपको ए, एन और डी देखने को मिला है, ए एन और डी, है ना। सिमिलरली जीपी में आपको ए एन अगेन nth टर्म है, लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस की जगह कॉमन रेशियो है। तो जो कि हमारा एपी में कॉमन डिफरेंस आता था a2 माइनस a1, वो यहाँ जीपी में कॉमन रेशियो बनता है विच इज a2 अपॉन a1। दैट इज इन द डिवीजन पर्सपेक्टिव, वो डिवाइड होता है एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। अब आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। जो जीपी की nth टर्म है, जैसे एपी की nth टर्म बेटा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d से निकलती है, तो जीपी की जो nth टर्म है वो ar की पावर n माइनस 1 से निकलती है, जहां पे a फर्स्ट टर्म होता है, r आपका कॉमन रेशियो होता है और n वो टर्म होती है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बेटा सम के 2 फॉर्मूलाज हैं। अब आप सोचोगे मैम सम के 2 फॉर्मूलाज क्यों हैं? यहाँ पे बेटा 2 फॉर्मूलाज है डिपेंडिंग ऑन r की वैल्यू क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, r की वैल्यू क्या है। अब अगर हम r की वैल्यू यहाँ देखें तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं, या तो r की वैल्यू 1 से ज्यादा हो या 1 से कम हो। अगर जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा है तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर जो कॉमन रेशियो है वो 1 से बड़ा है तो हम नीचे वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या डिफरेंस है 1 माइनस आर एन और आर एन की पावर आर की पावर n माइनस 1 का, और सिमिलरली यहाँ पे नीचे 1 माइनस और r माइनस 1 का। तो ये डिफरेंस है आपके पास सम के लिए, दैट्स इट। आगे देखते हैं बेटा, इस चैप्टर में और कुछ खास नहीं है जीपी में स्पेसिफिकली, सीधा स्पेसिमेन क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे स्पेसिमेन पेपर में इसका कैसा क्वेश्चन आया है। जीपी से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 4 नंबर का। जीपी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है ना, एक ही क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। काफी सालों से ये होता आ रहा है, जब से जीपी आना शुरू हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपको एक ही क्वेश्चन 4 नंबर का या 3 नंबर का देखने को मिलेगा, उससे ज्यादा जीपी नहीं आता है, पर इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप हैंडल कर सकते हैं। स्पेसिमेन में क्या है बेटा, इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज 24। तो जो जो गिवन हो वो लिखते जाओ। सबसे पहली चीज है जो जो आपको गिवन हो वो लिखते जाओ कि भाई जो फर्स्ट टर्म है वो 24 है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड द फिफ्थ टर्म इज 8 और a5 आपको कितना गिवन है बेटा, 8 गिवन है। फाइंड द 9th टर्म ऑफ जीपी। सिंपल क्वेश्चन है ना, a गिवन है, सम गिवन वैल्यू है और हमें कुछ और वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले a की पावर 5 का मतलब आपको समझना है। देखो a r की पावर n माइनस 1, तो हमें यहां से पता है कि a5 का मतलब क्या है, a r की पावर 5 माइनस 1, मतलब दैट a r की पावर 4।
अब A5 की वैल्यू कितनी है बेटा 8, बहुत सिंपल सी बात है ना। A की वैल्यू कितनी है 24, तो नीचे पुट करो 24 R की पावर 4, तो यहां से R की पावर 4 कितनी आ गई बेटा 8/24। 8/24 का मतलब क्या है 1/3, तो हमने यहां से R की पावर 4 की वैल्यू निकाली है 1/3। अभी इसको पूरा सॉल्व नहीं करते क्योंकि यही है जो हमें नेक्स्ट पार्ट में काम देगा। ठीक है, हमने R की पावर 4 की वैल्यू निकाल ली है, क्योंकि R की अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 की 4th रूट जो कि 1 और 3 की 4th रूट जो कि अगेन 3 की 4th रूट ही रहेगी, तो इसको भी यही छोड़ दो। अब आगे की बात बेटा चलते हैं, आगे की बात देखते हैं। अब यहाँ पे जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें निकालनी है 9th टर्म ऑफ जीपी। क्या निकालनी है 9th टर्म ऑफ जीपी, मतलब A9, मतलब A की पावर 9-1। A की पावर 9-1 का मतलब है A की पावर 8, AR की पावर 8। 9th टर्म का मतलब है AR की पावर 9-1, दैट इज AR की पावर 8। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या हम R की पावर 8 को R की पावर 4 और उसकी पावर 2 लिख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे R की पावर 4 है तो हम उसी को यूज करेंगे। क्या हम R की पावर 8 को 4 into 2 लिख सकते हैं? A की पावर M की पावर n मतलब A की पावर M into n, तो कुछ चेंज हमने नहीं किया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। A की वैल्यू कितनी है बेटा 24, R की पावर 4 की वैल्यू कितनी है बेटा 1/3, और इसका भी हमें क्या निकालना है स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 24 into 1/9 which will become 24/9। इसको आप 3 से सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 3s are 9 एंड ऊपर 8 आ जाएगा। तो बेसिकली A9 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 8/3। और इसको करने के लिए अगर आपको 4 नंबर मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अगर सिर्फ इतना पार्ट करने के लिए बच्चा यू आर गेटिंग सिंपली, है ना, आपको सिंपली क्या मिल रहा है यहाँ पे, यू आर सिंपली गेटिंग द वैल्यू एज दिस। तो इसमें क्या गलती है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप कि ये चीज सबको क्लियर हो, है ना, ये चीज सबको समझ में आई हो कि कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है एंड हाउ टू राइट डाउन दी आंसर। अब भाई नेक्स्ट चलते हैं कि भाई इस साल जो हमारा पेपर हुआ है ना, जो इस साल हमारा पेपर हुआ है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन यहां से आए हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 15, 30, 60, 120 जीपी में है। nth term of this GP, find the nth term of this GP in terms of n, or how many terms of the above GP will give the sum of 945। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो इस GP में हमें क्या है, हमारे पास सिंपली फर्स्ट टर्म गिवन है। कॉमन रेशियो हम निकाल सकते हैं बेटा A2/A1 से। A2/A1 का मतलब है 30/15 से, और 30/15 का मतलब है कि हमारे पास जो कॉमन रेशियो इस क्वेश्चन के लिए निकल कर आया है दैट इज सिंपली 2। तो भाई 2 जो है वो क्या है, कॉमन रेशियो है। अब हमें पता है पहले पार्ट का अगर हम इसका आंसर देना चाहें तो भाई पहले पार्ट में हमें बोला है कि एक जनरल टर्म का फॉर्मूला निकालो n के टर्म्स में। अब हमें पता है बेटा an का फॉर्मूला क्या होता है, AR की पावर n-1। a कितना है यहाँ पे 15, कॉमन रेशियो कितना है 2, और इसकी पावर कितनी है n-1। तो ये आ जाएगा आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला। इसके आगे इसको कुछ सॉल्व नहीं करना है, यही आपका आंसर होगा फॉर द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस जीपी। बोलो यहां तक चीजें सिंपल है, क्लियर है? चलो तो ये तो हमने भाई 4 में से 2 नंबर का काम ऑलरेडी कर लिया। अब नेक्स्ट 2 नंबर की बात की जाए तो भाई कितनी टर्म्स लगेंगी, n कितना लगेगा अगर हमें 945 सम चाहिए। भाई पहली चीज देखो, सबसे पहले हमें यह देखना है कि इन दोनों SN के फॉर्मूला में से कौन सा लगेगा। हमारा कॉमन रेशियो कितना आया है 2, कॉमन रेशियो 2 है मतलब
n 1 से बड़ा है, अगर r 1 से बड़ा है, अगर r 1 से बड़ा है तो हम लगाएंगे a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, और ये क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो r है बेटा वो क्या है, वो सिंपली 1 से बड़ा है। अब भाई Sn की वैल्यू कितनी दी है बेटा 945, A की वैल्यू कितनी है 15, कॉमन रेशियो कितना है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1, क्योंकि r माइनस 1 है। अब आगे देखो 945 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि नीचे 2 माइनस 1 तो आपका 1 हो गया, और 1 है तो उसको सिंपल इग्नोर करेंगे। अब देखो यहाँ 945 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1। 945 डिवाइडेड बाय 15 2 की पावर n माइनस 1। अब आगे देखो बच्चा, इसको आगे देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 63 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1, माइनस 1 वहां जाएगा तो 64 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। अब 64 को बेटा हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा आपका 16, ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा आपका 1। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 6। तो यहाँ पे 64 को लिखा 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। अगर बेसिस सेम है तो हम पावर्स को इक्वेट करेंगे, और यहां से आपकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6, और यहां से आपके n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। सो बस यही है इन दोनों चैप्टर में। तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो एपी से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जीपी से आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बट ऑब्वियसली दोनों चैप्टर्स अगर कलेक्टिवली आ रहे हैं और अगर ऐसे इजी पीजी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट वेटेजेस दोनों चैप्टर्स की कलेक्टिवली अगर हम देखें सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली योर 8 to 10 मार्क्स का ये चैप्टर बनेगा। सो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई हो, राइट। एंड अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आप मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में, कुछ और चाहिए हो तो वो भी आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट माइंड मैप में, तब तक अपना ख्याल रखो। एवरीवन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच।